मोना, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे कर्जों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। खान साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हल है उनके पास या फिर आपके पास कोई हल? जरा आप भी बता दीजिए। थैंक यू जरियाब। असल में हल इसका काफी पेचीदा है और हल पेचीदा भी है, जितना पेचीदा है उतना आसान भी है। सीधी सीधी बात है, हमने सेल्फ रिलायंट होना है। हम एक बहुत जैसे कहते हैं ऐसी जगह हम फंसे हुए हैं कि जहां से निकलना इस पॉइंट इन टाइम पर मुश्किल है। मैं इस बिट से एग्री करूंगी। खैर, ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ख्वाहिशात को जो हमने जैसे कहते हैं ना अमली जामा पहनाना है, वो अब असल बात है ना। असल तो बात ये है कि वी हैव टू वॉक द टॉक। ये जो सारी बातें हैं, जो एक तो गवर्नेंस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजें हैं, वो तो शदीद जो है वो तवज्जो दरकार करती हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ठीक है, आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक किया, तिजारती खसारा कुछ हद तक कम हुआ है, जिसकी वजह से कुछ डॉलर में बेहतरी आई है, रुपी में बेहतरी आई है एज कम्पेयर टू द डॉलर। थोड़ा सा पाक रुपी मुस्तहकम हुआ है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम एक जाल में फंसे हुए हैं इस वक्त। इसको हम लोग एक विशियस साइकिल कहते हैं। कोई भी इसके अंदर से निकलने में मैं नहीं समझती कि कामयाब हो पाया है अब तक। कोई 70s में, 80s में, या चले 2000 से पहले का अगर हम थोड़ा सा वक्त लगा लें, सेफली स्पीकिंग, तो ये कुछ बेहतर वक्त था जब हम लोग इस किस्म के एक विशेष साइकिल में नहीं मुब्तला थे। अब तो हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहां पर आप समझे कि एक गले की हड्डी है जो हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इतने सारे बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप देखें, IMF का ये जो एक पूरा एक साइकिल है, जो बड़ा एक जाल किस्म का है, एक ट्रैप है, डेड ट्रैप है। हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं, फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम कभी भी इस्लाहात नहीं करते। हम स्ट्रक्चरल लेवल पर कोई इस्लाहात ना करना चाहते हैं। मुझे विलिंगनेस की भी कमी नजर आती है, कभी किसी ने नहीं की। उसी IMF पैकेज में जिसके ऊपर हम सब बहुत तनकीद करते हैं, IMF के ट्रांच के प्रोग्राम्स पर और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर, लेकिन उसी में स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी मौजूद है कि अगर आपने दोबारा हमारे पास नहीं आना तो आपने क्या क्या करना है। वो बातें गलत नहीं है अपनी जगह, वो बातें बड़ी वेल प्लेस्ड है, वो कोई करने को तैयार नहीं है। ये मसला है। हम बार बार एक कर्जा उतारने के लिए फिर दोबारा से कर्जा लेते हैं। आपने देखा कि शुरू में ये भी कोशिश की गई, जिसका इवन प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलती की, IMF के पास पहले रुख ना करके। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, पहले रुख करना चाहिए था, उससे पहले फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ ये लोग चले गए कि शायद वहां से कुछ आसान शराइत मिल जाएंगी, शायद कुछ मजीद आसानियां हो जाएंगी अगर हमें फ्रेंडली कंट्रीज लोन दे दे इंस्टेड ऑफ IMF। लेकिन वो एक बहुत बड़ा दावा था, एक बहुत बड़ा क्लेम था जो उन्होंने अपनी इलेक्टोरल तकारीर में किया था। उसको वफा करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो आपने IMF के ही पास था। उससे निकलने के लिए जो इस्लाहात आपको खुद IMF कहता है कोई करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर पार्लिमानी रोड ब्लॉक्स है, पार्लियामेंट में भी रोड ब्लॉक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में रोड ब्लॉक्स हैं, पूरे आपके सिस्टम में रजे बसे हैं इस तरह के लोग, ऐसे अनासिर, इस किस्म की दराड़े और खड्डे जो आपको कभी भी ये स्ट्रक्चरल। अच्छा मोना, आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाई हूँ, मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। आपने कहा कि ये तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना ही करना है क्योंकि सिचुएशन इकोनॉमी की ऐसी। लेकिन IMF की अपने प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं कि जिन पर हम चलकर कुछ ना कुछ मौशी पॉलिसियों को बेहतर कर सकते हैं। उस पर हम नहीं चलना चाहते, यही मेरा अर्ज है जरियाब। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट इट। कोई नहीं चलना चाहता। आप चलने की कोशिश करके देख लें, आपको इतनी मुखालफत आएगी कि आप कहेंगे कि शायद इससे बड़ी मुखालफत तो कोई तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी होगी, जो मालियाती सतह पर आएगी। बहुत पूरे सिस्टम में रजे बसे हैं, ऐसे काली भेड़े भी हैं, ऐसे अनासिर भी हैं, और मैं उनको मुआशी तौर पर शरपसंदी कहूंगी, जो इस किस्म की चीजें नहीं चाहते हैं कुछ अपने जाती मफादात के लिए। ठीक है, तो IMF प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं, जरा हमें उस पर गौर फिक्र करना होगा। मोना की ये सजेशन सामने आई। इफ्तिखार साहब, कमिंग टू यू, बताइएगा प्राइम मिनिस्टर ने जो इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये किस तरह से पॉसिबल है और क्या उनके पास भी इसका हल मौजूद है? पहली बुनियादी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.2 की, इसको हमें हर तौर पर काबू करना होगा, क्योंकि हमारी GDP है उसकी ग्रोथ है 1 के ऊपर चली गई। तो 2.2 के अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम चलते रहे इसी अंदाज में, तो फिर तो तबाही के अलावा हमारे पास कुछ नहीं।
جو IMF نے ان کو کہا تھا اسٹرکچر ریفارم جن کی بات مونا کر رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے تو انہوں نے ٹیکس کے نظام کے بارے میں ان کو کہا کہ اپنا ٹیکس کا نظام دیکھیں، کیا اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ ٹیکس کا نظام کا حالت بہت بری ہے اور انہوں نے کچھ بھی اس میں ایسی چیز نہیں کی۔ انہوں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کریں کہ لارج اسکیل ریفارم جو ہے اس کے اوپر کوئی بات کرے۔ انہوں نے بنڈلنگ ریفارم کے بارے میں بات کی، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور پھر جو خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں ہو رہی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر سے اتنا اس دفعہ تباہی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں کہ گندم آپ کی کم ہے، چینی آپ کی کم ہے، کاٹن کی پیداوار آپ کی کم ہے، تو آپ پھر جائیں گے کدھر؟ ادھر بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ سیاحت کی بات کر کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں، سیاحت سے پیسہ آئے گا، سیاحت سے پیسہ آئے گا۔ سیاحت سے پیسہ اس وقت آتا ہے جب آپ کی گورننس اچھی ہوتی ہے، جب آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہوتی ہے۔ اگر نران میں پرسوں چوتھ ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اگر ویسے واقعات ہوں گے تو کوئی بھی نہیں آپ کے ملک میں آئے گا۔ اور پھر آپ نے جو اور ریسٹرکشن لگا رکھی ہیں، اور ان علاقوں میں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے ناردرن ایریا کے سیاحتی علاقے ہیں وہاں پہ جو رجحان ہے ایک خاص قسم کا پایا جاتا ہے عورت کے حوالے سے اور غیر ملکیوں کے حوالے سے، آپ اس کو تو مینج کر نہیں پائے ہیں۔ آپ لوگوں کو دعوتیں دیتے پھرتے کہ جی ہمیں سیاحتی مقامات پہ آ جائیں، یہ بات پھر یہ ہے کہ جب تک ہم ریفارمز نہیں کرتے ہم آگے جا نہیں سکتے۔ اور ریفارمز میں ہمیں ہر سطح پہ ریفارم کرنی ہے کہ کم پیسوں میں ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے۔ میرے استاد تھے جناب حنیف رحمت صاحب جی، وہ کہتے تھے افتخار آپ انسان کے 2 ہاتھوں کو کام دے دو، یہ ایک بہت بڑا جمپ ہوگا۔ اور مجھے آج ان کی بات سمجھ آتی ہے اس بڑھاپے میں کہ 2 ہاتھوں کو کام دینے سے مراد کیا ہے۔ جو ہمارے 2 ہاتھ ہیں یہ کاشت کر سکتے ہیں، یہ کھدائی کر سکتے ہیں، یہ پینٹنگ کر سکتے ہیں، یہ سیرامک بنا سکتے ہیں، یہ کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کام تو دو۔ اب یہ کام دینا، یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے سرکار کا کہ ہم کام دیں۔ ہر چیز تو آپ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز آپ سرکاری سیکٹر کو دینا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ ریفارمز نہیں کر رہے، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے کہ وہاں کے مزدور کو پروٹیکشن ملے۔ اب مزدور کو پروٹیکشن دینی ہے ہی نہیں دینی ہے، یہ کھلی چھٹی دے دینی ہے اس ملک میں سرمایہ دار کو، کیا اور سرمایہ کاری کرو اور ٹیکس کی چھوٹ بھی لو، ٹیکس میں بھی رعایت لو اور اپنے مزدور کے ساتھ جو چاہو تم سلوک کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے آگے ہم جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں پہ ساحل سے لے کے آپ کو ہائیسٹ لیول کی چوٹیوں تک کا کلائمیٹ ملی ہے۔ آپ چاہیں تو کچھ علاقوں میں زعفران اگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں کہ کچھ علاقوں میں کوکونٹ اگا رہے ہیں، ٹھیک۔ آپ کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے ہیومن پاور کی، ہیومن پاور۔ ہم نے ہیومن پاور کو ڈیولپ نہیں کیا، ہم ڈیولپ نہیں کرنا چاہ رہے غالباً۔